वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम दक्षता एग्जाम रिवीजन टेस्ट 3 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में कुल 100 प्रश्न सम्मिलित किए गए थे और सब के सब नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित थे। इसमें रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। आइए एक एक क्वेश्चन के सवाल और उसके जवाब आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर आप हमारे सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं, प्रिंटेड नोट चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम दक्षता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। हमारी तैयारी सिलेबस के अनुसार होती है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल था, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री जो होते हैं वो महिला होती है, लेकिन इसका जो पुल्लिंग होता है वो नेता होता है। यानी जो कोई नेता फीमेल है उसे हम नेता नहीं कह सकते बल्कि नेत्री कहेंगे। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि में अह का सिंबल आता है। जब आप संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आप पाएंगे अतः जोर एव अतएव होता है। सही जवाब ऑप्शन ए। डिंग हाँकना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है शेखी बघाड़ना। डिंग हाँकना यानी शेखी बघाड़ना। सत्य जोड़ चरित्र सच्चरित्र होता है। यह जो संधि विच्छेद है किस प्रकार का संधि है? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके अलावा भी संधि के कुछ प्रकार होते हैं। सत्य चरित्र में जो होगा व्यंजन संधि होगा, क्योंकि तो भी व्यंजन है, चौ भी व्यंजन है, व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है, इस प्रकार इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी काफी फेमस कीर्ति है। इसकी रचना श्री लाल शुक्ल ने आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। किसे आप हमारे आहार में सम्मिलित कर सकते हैं? दाल चावल सब्जी को, भिंडी परवल नेनुआ को, तरबूज खरबूज ककड़ी को। दोस्तों, हमारे ऐसा आहार मिलना चाहिए जिससे हमारी पौष्टिकता बनी रहे, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। ये जितने भी आहार हैं, चाहे वो दाल चावल सब्जी हो, चाहे सब्जी के अलग अलग प्रकार हो या अलग अलग मौसम के फल हो, सब हमारे आहार में सम्मिलित होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी। बब्बन बंदर एक पाठ है आपके किताब में, उसके अनुसार जानवरों की विद्यालय में कौन पढ़ाते थे? बब्बन बंदर पाठ के अनुसार जो है जानवरों के जो विद्यालय थे उसमें पढ़ाने वाले जो थे वो लोमड़ी थे। उसका नाम था लल्ली। लल्ली लोमड़ी जो थी वो टीचर थी और सभी जानवरों को पढ़ाती थी। भीष्म कौन है? ये भी प्रश्न आपके पाठ से लिए गए हैं। इसमें भीष्म जो था वो हस्तिनापुर के युवराज थे। हस्तिनापुर के युवराज का नाम भीष्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? कक्षा 3 की जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है कोपल भाग 1। कक्षा 4 में कोपल भाग 2 है। कक्षा 5 में कोपल भाग 3। क्वेश्चन है, ठीक उल्टा है अवरोही का आरोही क्रम। इसे हम घटते में नहीं बल्कि बढ़ते में सजाएंगे। बढ़ते में सजाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। 22 से बड़ा 222, उससे बड़ा 2222, सबसे बड़ा 22,222। यानी सही जवाब ऑप्शन डी है। ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है। बिजली के एक बल्ब की कीमत जो है 75 रुपया है, तो इसी प्रकार के कुल 6 बल्ब की कीमत क्या होगी? एक बल्ब आप 75 में खरीद रहे हैं तो 6 बल्ब कितने में खरीदेंगे? आप 6 से इसे गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30 के 0 यहाँ से 3, 6 सत्ते 42, 3 45 यानी 450 सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 10,000 1 सैकड़ा 0 दहाई 1 इकाई को अंकों में लिखना है। यहाँ पे 10,000 है, 1 सैकड़ा यानी 100, 0 दहाई यानी 0, 1 इकाई यानी 1, 10,101 जहां पर आपको मिले वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 936 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। स्थानीय मान उसे कहते हैं जो स्थान के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर 3 का वैल्यू जो है दहाई स्थान पर है, इसलिए 30 हो गया। जातीय मान वही होता है जो फेस वैल्यू है, यानी जो दिखता है वही जातीय मान है। किसी भी अंक का जातीय मान किसी भी संख्या में वही अंक होता है। यानी इसका अंतर पूछ रहा है तो 30 और 3 का अंतर 27 हो जाएगा। सही जवाब। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्ग संख्या कौन है? वर्ग संख्या का मतलब हुआ किसी भी संख्या को स्वयं से गुना करना।
343 वर्ग संख्या नहीं है, इसे स्वयं से गुना करके प्राप्त नहीं कर सकते। 125 को भी प्राप्त नहीं कर सकते, 111 को भी प्राप्त नहीं कर सकते। 121 जो है वर्ग संख्या है, इसे 11 को 11 से गुना करने पर प्राप्त किया जा सकता है। आइए कुछ सवाल और हैं, ये मैथ नहीं बल्कि रीजनिंग है, इसे आप गौर से देखेंगे, बिना स्किप किए हुए सुनेंगे। दोस्तों, हमने अपने नोट्स में रीजनिंग के 150 से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं, जिसका PDF हमारे उन साथियों को भेजा जा चुका है जिन्होंने कुछ पैसे पे किए हैं। आइए मैं डिटेल में समझाता हूँ रीजनिंग को किस तरह सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, रीजनिंग को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है, उसी आधार पर इसे सॉल्व करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 20 और 11 का क्या रिश्ता है, यही रिश्ता आप 102 और वाट का तलाशना है। दोस्तों, जब आप 20 को आधा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि दूसरा अंक जो है पहले अंक के आधे से 1 ज्यादा है। यहाँ पर दूसरा अंक पता करने के लिए आप पहले अंक का आधा करें, 102 को 2 से भाग देंगे तो 51 आएगा, इससे 1 ज्यादा यानी 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, जो सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा किस तरह सॉल्व होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक रीजनिंग है, इसे हम किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों, यहां पर B को N लिखा गया है, E को Q लिखा गया है, J को R लिखा गया है, M को U लिखा गया है। यही रिलेशन इधर भी तलाशना है। आप D को क्या लिखेंगे, G को क्या लिखेंगे, L को क्या लिखेंगे, O को क्या लिखेंगे। A से लेकर Z तक 26 लेटर होते हैं, जिसमें दूसरा लेटर होता है B और 14वां लेटर होता है N, 5वां लेटर होता है E और 17वां लेटर होता है R। यानी आप देखें कि हम 2 से 14 पर पहुंच रहे हैं, हम 5 से 17 पे पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम 12 सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। जब आप इधर 12 सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं तो इधर भी 12 सीढ़ी ऊपर चढ़ाइए। D जो होता है चौथा लेटर होता है अल्फाबेट का, तो इसको 12 सीढ़ी ऊपर चढ़ाएंगे तो 12 4 16, 16वां जो लेटर होता है अल्फाबेट का वह P होता है। G जो है 7वां लेटर होता है, आप इसको 12 सीढ़ी ऊपर चढ़ाइए तो 12 7 19वां लेटर जो होता है वो S होता है। इसी तरह आप देखें कि J का R से क्या संबंध है। J जो होता है 10वां लेटर है, R जो है 18वां है, यानी ये 12 नहीं बल्कि 8 सीढ़ी ऊपर चढ़ा है, इसलिए हम L को भी 8 सीढ़ी ऊपर चढ़ाएंगे। तो L 10 है तो 10 8 18 T हो जाएगा। अब हम तीसरे लेटर को देखते हैं J। J जो होता है अल्फाबेट का 10वां लेटर होता है, इसे जंप करके 18वां लेटर R लिखा गया है। इसी प्रकार हम 12 जो है L इसको 8 सीढ़ी आगे की ओर जंप करेंगे तो 12 8 20, 20वां लेटर T हो जाएगा। इसी प्रकार M और U को भी 13 से 21 यानी 8 लेटर जंप किया गया है, तो 15 8 कितना हो जाता है 23। अल्फाबेट का 23वां लेटर क्या होता है W होता है। कहने का मतलब हो गया PSTW सही जवाब है। दोस्तों, आइए एक बार फिर समझाते हैं इसमें बेस क्या है। आप जो है इस दोनों का रिलेशन देखिए, उसके बाद इस दोनों का रिलेशन आपको तय करना है। जो रिलेशन इधर B का N से है वही D का पहले लेटर से होगा। जो रिलेशन E का Q से है वही G का दूसरे लेटर से होगा। रिलेशन का मतलब यह है अल्फाबेटिक पोजीशन। अल्फाबेट में B का स्थान दूसरा है, E का स्थान 5वां है, J का स्थान 10 है, M का स्थान 13 है, N का स्थान 14 है, Q का स्थान 17 है, R का स्थान 18 है, U का स्थान 21 है। इसी प्रकार आपको तय करना है इधर कितना जंप किया
उतना ही इधर जंप करना है। ये दोनों 12-12 जंप किया, ये दोनों 10-10 जंप किया। हमने चौथा को 16वां लेटर लिखा। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आसानी। नंबर 50 है, वह विकल्पों में उस शब्द को चुनना है जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। यानी इसमें जिस लेटर का उपयोग हुआ है इससे अधिक लेटर चारों ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। आप इसे चेक कर सकते हैं। मैट्रॉन, MATRON, ए को आप बना सकते हैं। CORNEA। ऑप्शन सी को आप देखिए, नाइट्रेट, NITRA। दूसरा टी इसमें है ये नहीं है, एक ही तो टी है, यानी सी को हम नहीं बना सकते। डबल टी इसमें अवेलेबल नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसमें कौन आकाशीय पिंड नहीं है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल सब के सब आकाशीय पिंड है। सीरियस आकाशीय पिंड में 20 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से सम्मिलित किए जाएंगे। आइए इसे हम देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण जो होता है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा के प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। बच्चे को कक्षा में आप भाषा पढ़ा रहे हैं, अगर वे भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, उसे उपयोग का अवसर मिलेगा तो भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे, उसे एक्सप्रेस करने का अवसर मिले। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अगर आप कक्षा में बहुभाषिकता लाना चाहते हैं, उसे कायम करना चाहते हैं, तो आप बच्चों से ऐसे प्रश्न करें जिससे उसे खुद अपने मन से अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर मिले। उदाहरण के लिए आप बच्चे को कहें कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये बहुभाषिकता को पोषित करेगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हम भाषा का शिक्षण प्रयोग द्वारा देंगे, न कि व्याकरण द्वारा, रटे रटाए नियमों द्वारा। लेकिन जो समावेशी कक्षा होता है, सब तरह के बच्चे होते हैं, अगर हम व्याकरण के नियम को थोप दे देंगे तो भाषा विकासशीलता से होगा, ये इम्पॉसिबल है। 84 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया। डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। सामूहिक अचेतन का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग क्या है? संवेग जो होता है उत्तेजना या भाव में परिवर्तन होता है। उत्तेजना या भाव में परिवर्तन को संवेग कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा होता है वो आपका घर होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसका कारण पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, आस पड़ोस का वातावरण भी हो सकता है, यानी सब के सब कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ करने के लिए उत्तरदायी हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को आप तैयार कर दें। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो दक्षता परीक्षा रिवीजन टेस्ट सीरीज के तीसरे सेट से लिए गए थे। दोस्तों दक्षता परीक्षा की हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं। अब हम बहुत जल्द रिवीजन कराएंगे और आपको बेहतर तैयारी कराएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।